सो ये गाइस कैसे हो आप लोग। तो कल गाइस मुझे बहुत सारे तो नहीं, एक कमेंट्स ऐसा मिला था कल नहीं, इसके पिछले वाले वीडियोज़ में। उसमें किसी ने बताया था कि न्यूटन स्कूल जो है वो सबको टर्मिनेट कर रही है, मतलब निकाल रही है और उससे पैसे ले रही है जो मॉक्स क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गाइस ये एकदम से बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, ऐसा तो किसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है, अगर आप मॉक्स क्लियर नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इस सभी चीज़ों को ना दूर करके ही रखो गाइस। फालतू के क्यों रूमर फैला रहे हो सब में, सब बच्चे डर रहे हैं झूठ मूठ के। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपका टर्मिनेशन तभी हो सकता है जब आप रिस्पांस देना बंद कर दोगे। जैसे कि न्यूटन स्कूल आपके लिए कॉन्टेस्ट शेड्यूल करती है, आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करती है, आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। और भी आप क्यों नहीं कर रहे हो, इसका अगर रिस्पॉन्स भी आप न्यूटन स्कूल को नहीं दे रहे हो तो इस केस में, और आप बहुत दिन से इनएक्टिव हो, हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो इस केस में क्या होता है, आपका क्रेडेंशियल को लॉक्ड कर दिया जाता है, मतलब आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और इस केस में आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये जानबूझ के करना हुआ, तो इसीलिए न्यूटन स्कूल आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स देना है, जो भी कॉन्टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है, जो भी कुछ भी होता है न्यूटन स्कूल की तरफ से, चाहे वो आपका असाइनमेंट सॉल्विंग सेशन ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि बस कॉन्टेस्ट दे रहे हैं और जो भी क्लासेस हो रही है या फिर जो भी डॉट डिस्कशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम की चीज़ है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, करो। और उसके बाद जितने भी आपके वीकली एक्टिविटीज़ होते हैं सारे में पार्टिसिपेट करो यार, चाहे वो मॉक इंटरव्यू क्यों ना हो, चाहे वो आपका कॉन्टेस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद और ये जो न्यूज़ है ना कि टर्मिनेट कर रही है, बहुत ही वाहियात न्यूज़ है। आप लोग टर्मिनेट नहीं होगे। ठीक है, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो और क्रैक नहीं कर पा रहे हो, हाँ, जैसे मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए टाइम देती है, आपको टाइम मिलेगा और आप अपनी स्पीड से चलो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप न्यूटन स्कूल की स्पीड को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आप एक दो बार कंप्लेन करके देखो। अगर फिर भी आपकी वजह से वो लोग कम नहीं हो पा रहे तो अपनी स्पीड से चलो, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आप वो स्पीड पकड़ना चाहोगे तो फिर आप पीछे का सारा भूल जाओगे आप। तो आपको जो स्पीड आप चल रहे हो जिस स्पीड पे, उसी स्पीड पे चलो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें, ऐसे इंटरव्यू भी आप लोग फेस करोगे जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, आपको कोडिंग आती है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोडिंग के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना आता है ना तो वो ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखने पर भी बहुत ज़्यादा टाइम देना। तो ये बात हो गई। और एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हाँ, जहाँ तक जैसे कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उनका जो है वो प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हो गया, मतलब प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, तो अब क्या करना चाहिए उनको। तो देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करना ना, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज करे हैं ना, सीखे हैं, उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेना। और डीएसए कंपलसरी है, डीएसए को इग्नोर मत करना। चाहे आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो, बैक एंड के लिए जा रहे हो, डीएसए कंपलसरी है, डीएसए को छोड़ना मत। कम से कम आप डीएसए 1 कंप्लीट करके ही जाना। ठीक है, डीएसए 1 बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। बहुत इंटरव्यू मैंने देखा है, बहुत दिया भी है, जिसमें से डीएसए 1 से ही क्वेश्चन आते हैं। डीएसए 2 हार्डली कोई टच करता है। ठीक है, तो इसलिए डीएसए 1 बिल्कुल कंप्लीट करके जाना। और ख़ास करके एरे स्ट्रिंग के तो क्वेश्चन भरमार लगा देते हैं वो लोग पूछ के, तो ये इसमें अगर आप माहिर हो ना तो बहुत ऐसा इंटरव्यू है कि आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है उसका सही से आप डिलीवर कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, और इंप्लीमेंट कर पा रहे हो थोड़े बहुत भी, तो चलेगा। ठीक है, और डीएसए के क्वेश्चन डीएसए 1 में बोलूँगा कि कंप्लीट कर लो अच्छे से, और कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से, मतलब लॉजिक बनाना सीख लो यार। कोई भी इंटरव्यू में अगर आप बैठते हो ना तो जो भी इंटरव्यूअर है वो, उसको अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट और लॉजिक अगर आप अच्छे से समझा देते हो ना, तो बहुत कम ऐसा इंटरव्यूअर है कि वो आपको बोलेगा कि चलो कोडिंग करके दिखाओ। उसको समझ में आ जाता है कि हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो और इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करना हमेशा कि आप लॉजिक को अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और लॉजिक डिलीवर करना ईजी काम नहीं है, वो भी है, हिम्मत का काम है और एक्सपीरियंस का काम है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी ये एक्सपीरियंस आपको आएगा। तो ये बातें हो गई। और उसके बाद जो है, उसके बाद है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन क्यों आ रहा है आप लोगों को? जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा जो है मतलब मेरे को रेफरल्स नहीं आ रहा है, प्लेसकॉम में चला गया हूँ, रेफरल्स नहीं आ रहा है। देखो, रेफरल्स नहीं आने का 2 रीज़न हो सकता है। एक तो आपका जो भी, आप बहुत दिन से इनएक्टिव हो इसलिए भी रेफरल नहीं आ सकता। दूसरा, आप कॉन्टेस्ट अच्छे से नहीं दे रहे हो, ना ही मॉक आप अच्छे से दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो भी रेफरल स्कोर है ना वो कम हो रहा है। ठीक है, रेफरल स्कोर आपका बहुत कम हो रहा है और फिर ये इसी वजह से आपका जो है रेफरल्स वो नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या करो, एक्टिव हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, और उसके बाद क्या करो, मॉक्स दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मॉक्स ख़त्म हो गया मॉक्स नहीं दे सकता, अरे दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। अपने पीआई को कॉल करो ना, उसको बोलो शेड्यूल करने, वो करेगा।
ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया, मुझे तो नहीं लगता कोई लिमिट लगा हुआ है कि आप इतना ही मार्क्स दे सकते हो, अरे कितना भी दे सकते हो, ठीक है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हम लीडर बोर्ड पे टॉप 20 में आते हैं और फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, तो अगर ये बकवास मेरे पास करोगे ना तो बहुत डांट सुनोगे। तुम्हें क्या लगता है कि लीडर बोर्ड में टॉप 20 में आ जा रहे हो तो तुम सबसे ज़्यादा महान ज्ञानी तेज हो? अरे भाई टॉप 20 में यहाँ पे न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट में ना मैं भी दिया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे टॉप 20 में आता हूँ, ठीक है। तो ये सब ज्ञान मेरे सामने मत देना कि टॉप 20 में है तो मेरा नहीं हो रहा है। टॉप 20 में अगर आप ऑनेस्टली आ रहे हो ना, ऑनेस्टली बिना किसी के हेल्प से अगर आप टॉप 20 में आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप इसका आंसर मांग के उससे आंसर मांग के टॉप 20 में आ जा रहे हो तो अपने आप को बहुत तेज़ समझ रहे हो। हाँ, ऐसा गंदे मुँह गिरोगे ना कहीं के नहीं रहोगे। टॉप 20 में आ रहे हैं, टॉप 20 में आओ, अच्छी बात है। लीडर बोर्ड पे आओ ना, हैकेथॉन में बैठो, टॉप 20 में आके दिखा दो। फिर अगर प्लेसमेंट नहीं हुई ना, गारंटी मेरी है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा यार। कुछ भी बात कर रहे हैं यहाँ पे आके। टॉप 20 में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली आओ ना। न्यूटन स्कूल में टॉप 20 में आके क्या दिखा रहे हो अपने आप को? हाँ, जहाँ बहुत सारे कोडर, अच्छे अच्छे कोडर आते हैं, वहाँ पे टॉप 20 में आके दिखाओ, तभी माने तुम्हें, ठीक है। तो ये सभी बकवास है, इस सब पे मत जाओ। इस अपने आप को देखो ना, अपने आप को ऑनेस्टली जज करो कि हाँ हम टॉप 20 में आए हैं तो इसमें कितना मेरा मेहनत है। अगर ऑनेस्टली आ रहे हैं, कोई चोरी चकारी करके नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा जॉब लगेगा, और इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि लगेगा लगेगा, ठीक है। तो बुरा मत मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने देखा है टॉप 20 वालों को न्यूटन स्कूल में कैसे आते थे वो टॉप 20 में, टॉप में। और जो टॉप में आते थे उनकी प्लेसमेंट भी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो ये सभी बातें मुझे अच्छी नहीं लगा, उन लोगों को बताओ ना जिनको पता नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत से लोग मेरे से पूछते थे कि आपका पोजीशन क्या था लीडर बोर्ड में। गाइज मैं 1 to 30 में रहता था, ठीक है। टॉप 20 में भी नहीं गया हूँ, शायद 21 तक गया हूँ, 21 to 30 ऐसे ही घूमता रहता था, ठीक है। तो ये मेरी पोजीशन थी। और जितना भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर, मैं नहीं कह रहा कि मैं 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 5 क्वेश्चन आता था तो 5 के 5 सॉल्व कर लेता था, ये मैं नहीं कह रहा। 5 में से मेरे से 2 सॉल्व होते थे, 3 सॉल्व होते थे, बस इतना ही सॉल्व होते थे मेरे से, लेकिन मैं उसको ऑनेस्टली करता था, किसी के हेल्प से नहीं, खुद से, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 5 के 5 सॉल्व कर दिया, 5 में से 3 2 3 2 4 ऐसे ही सॉल्व हुआ था, ठीक है। चौथा तो गाइज बहुत मुश्किल से कभी कभी सॉल्व होता था। जैसे कि चौथा अगर मैं सॉल्व करने जाता था तो एक ना एक ऐसा कोई ना कोई रीज़न रह जाता था, क्योंकि टाइम कम थी ना, टाइम कम होती थी, तो ऐसा कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रह जाता था, चाहे वो कुछ एरर आ जाए कोड में या फिर ऐसा। कभी मेरा चौथा क्वेश्चन पूरा का पूरा टेस्ट केस पास नहीं हुआ था, ऐसे 3 4 रह के कंप्लीट टेस्ट केस पास नहीं होते थे। तो मैं कहूँगा कि 3 क्वेश्चन ही सॉल्व होते थे मेरे से टेस्ट में, कॉन्टेस्ट में। अरे मैं उतना तेज़ नहीं हो रहा है आप लोग बहुत तेज़ समझते हो यार, आपको बहुत तेज़ मानता हूँ ना ही बहुत कमज़ोर भी, ठीक है। तो अब ये मैं नहीं कह रहा, अब इसको ये मत बोलना कि घमंड है, कोई घमंड वमंड नहीं है, इतना आप कर लोगे ना तो आपके अंदर भी आ जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलता था यार थोड़ा सा ऑनेस्टली तो करो ना सब चीज़ों को। अगर आप ये ऑनेस्टली से कर रहे होते हैं ना, तो वो अगर किसी इंटरव्यू में बैठ जाओ ना जिसका टेक्निकल आप दे रहे हो, अगर ऑनेस्टली किया हो तो टेक्निकल फाड़ दोगे वो टेक्निकल इंटरव्यू, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऑनेस्टली नहीं दे रहे हो ना तो वो टेक्निकल निकलेगा ही नहीं, पहले छटा जाओगे। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका 1 साल के बाद क्यों लगा जॉब। अब भाई 1 साल के बाद इसलिए लगा जॉब क्योंकि मैं 7 सेम में ही ज्वाइन कर लिया था न्यूटन स्कूल, ठीक है। तो 7 सेम का एग्ज़ाम, फिर 8 सेम का एग्ज़ाम का भी तो प्रेशर था ना, बैकलॉग लग जाएगा लास्ट में आके तो फिर सब की धारा ऐसे ही ऐसे रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता था कि लास्ट में आके बैकलॉग लगे, तो इसलिए कॉलेज के भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था मैं साइड बाय साइड। तो ज़्यादा प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा था, न्यूटन स्कूल का आधा थोड़ा बहुत करता था, बाकी कॉलेज में ही रहता था, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था साथ में, वो भी करना था, तो मुश्किल था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि 6-7 महीने जो मेरे थे मेरे पास, वो ज़्यादातर उसमें से ज़्यादातर टाइम जो है मैं कॉलेज में ही दे दिया, ठीक है। और प्लेसमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कॉलेज से निकल गया उसके बाद जो मेरे पास टाइम थे ना, जैसे मैं सितंबर में निकल गया कॉलेज से, ठीक है। सितंबर में निकल गया तो अक्टूबर नवंबर, और मैं शायद नवंबर में चला गया था प्लेसकॉम में, ठीक है। नवंबर में प्लेसकॉम में गया, दिसंबर भर रहा, उसके बाद जनवरी में तो प्लेसमेंट हो ही गई, आपको पता ही है। और ऐसे ही उसके बाद साइड से भी अप्लाई कर रहा था, साइड से भी लगी जॉब। तो आप देखो अंदर में अगर आपके अंदर में कोई कॉन्फिडेंस है ना थोड़ी बहुत भी कि हम कर सकते हैं, तो आप कर लोगे यार। मत सोचो कि सामने वाला क्या कह रहा है, और अपना ये स्कोर देख करके अपने आप को जज मत करो कि यार यार कुछ तो है नहीं अपना। आपको अगर बहुत सारे कॉन्टेस्ट में अगर आप बैठे हो या फिर बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हो, तो आपको पता है कि क्या हुआ है आपके साथ, कहाँ पे आप बहुत पीछे चले गए, कहाँ पे आप आगे चले गए। ये सारी चीज़ें जो भी अप एंड डाउन्स हैं आपके अंदर, उसको एक बार आप मेजर करो अच्छे से, और देखो कि कहाँ पे कमी है आप में, और उसको थोड़ा सा केयर करके उसको चाहो कि उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर ले, ताकि आने वाले इंटरव्यू में फिर से वही गलती ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस बहुत ही अच्छे कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे करोगे यार, ठीक है। क्योंकि जो लोग भी मेरे से बात करते हो ना बहुत ही अच्छे हो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पढ़ाई में आप लोग, ठीक है। और
मुझे नहीं लगता कि बहुत लेट लगेगा। अगर आप लोग प्लेसमेंट में, अगर किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो जल्दी आप लोग क्रैक कर लोगे। तो इसीलिए हिम्मत मत हारो कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, मुझे भी लगता था ना, आप लोग तो देखे होंगे वीडियोस, मुझे भी लगता था कि नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है होना, लेकिन हुआ ना। आप लोग की भी हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की नहीं है, बस अपना टाइम जो है वो सही डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, डेफिनेटली जॉब लगेगी। इतना मत सोचो कि नहीं लगेगी, ज़रूर लगेगी। चाहे 5 की लगे या उससे ऊपर की लगे, लगेगी। अगर आपका मेहनत सही है ना, कोई नहीं रोक सकता आपको जॉब लेने से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।